एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों से बहुत दूर एक जादुई जगह थी जिसे कौस कज़ा का जंगल कहा जाता था। ये जंगल दुनिया के तमाम जंगलों से मुख्तलिफ था। यहाँ दरख्त कौस कज़ा के हर रंग में चमकते थे, पत्ते हवा में नरमी से गाते थे और फूल रात में रोशनी देते थे। मगर इस जंगल का सबसे हैरत अंगेज राज ये था कि इसके अंदर कहीं एक सुनहरी दरख्त छुपा हुआ था जो उसे तलाश करने वाले की एक ख्वाहिश पूरी करता था। एक दिन एक छोटे से लड़के जिसका नाम लियू था ने फैसला किया कि वही होगा जो सुनहरी दरख्त को तलाश करेगा। लियू छोटा था मगर बहादुर था और इसे पहेलियां हल करने का बहुत शौक था। इसने अपने बैग में कुछ खाने, एक टार्च और अपना पसंदीदा कंपास रखा और कौस कज़ा के जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, लियू वहां के रंगों से हैरान रह गया। दरख्त चमक रहे थे और हवा में मिठास की खुशबू थी। वो घंटों चलता रहा, हरे रास्ते की पैरवी करता हुआ जो उसे जंगल के अंदर ले जा रहा था। रास्ते में इसकी मुलाकात एक नीले परिंदे से हुई जो जंगल के राजों के गीत गाता था और एक गिलहरी से हुई जो उसे सरगोशी करते हुए बैठ के दरख्तों से गुजरने के लिए एक खुफिया रास्ता दिखाती है। मगर जैसे ही लियू को लगा कि वो सुनहरी दरख्त के करीब पहुंच गया है, जमीन इसके नीचे हिलने लगी। इसके सामने रास्ता 3 हिस्सों में बंट गया, हर एक मुख्तलिफ समत में जा रहा था। लियू कुछ देर के लिए उलझन में था मगर फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सुनने लगा। इसे नीले परिंदे का गीत याद आया जो एक पोशीदा इशारे के बारे में था और उसने ऊपर देखा। वहां एक शाख पर एक चमकता हुआ सुनहरी पत्ता मौजूद था। लियू इस पत्ते की चमक के पीछे चलने लगा और जल्द ही सब रास्ते एक में मिल गए। वो एक देवकामत चमकते हुए दरख्त के सामने पहुंच गया जो मुकम्मल तौर पर सोने का बना था। दरख्त सूरज की रोशनी में चमक रहा था और लियू को मालूम हुआ कि इसने अफसानवी सुनहरी दरख्त को पा लिया है। जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा, एक छोटी सी हंसने की आवाज उसके अर्द गिर्द गूंज उठी। दरख्त के पीछे से एक छोटी सी मखलूक निकली जिसका फर बर्फ की तरह सफेद था और आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। मखलूक ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं इस दरख्त का मुहाफिज हूँ। अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। लियू को पहेलियां बहुत पसंद थी, इसलिए इसने फौरन हामी भर ली। मखलूक ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी है मगर दूसरों के जरिए ज्यादा इस्तेमाल होती है? लियू ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्कुरा दिया। मेरा नाम, उसने खुद एतमादी से जवाब दिया। मखलूक ने खुशी से तालियां बजाईं। मखलूक ने कहा, दुरुस्त, तुम अपनी उम्र से ज्यादा अक्लमंद हो। अब अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। लियू ने अपनी आंखें बंद की और दौलत या शोहरत की ख्वाहिश नहीं की, बल्कि इसने कौस कज़ा के जंगल की हिफाजत की ख्वाहिश की ताकत जो भी यहाँ आए वो इसकी जादुई दुनिया का तजर्बा कर सके। जब उसने अपनी आंखें खोली, सुनहरी दरख्त और भी ज्यादा चमकने लगा और मखलूक ने इत्मीनान से सर हिलाया। मखलूक ने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। कौस कज़ा का जंगल हमेशा एक अजूबा बनकर रहेगा। लियू ने मखलूक का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हुआ। जैसे जैसे वो चलता रहा, जंगल के रंग और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगे और उसे मालूम हुआ कि इसने सही फैसला किया था। जब वो आखिरकार जंगल से निकला तो उसके दोस्त और ख़ानदान के लोग इसे खुश आमदीद कहने के लिए वहाँ मौजूद थे और उसकी मुहिम जोई पर हैरान हो गए। इस दिन के बाद कौस कज़ा का जंगल खुशी और पहेली का एक मकाम बन गया और लियू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। दुनिया भर के बच्चे इस जंगल का दौरा करने आए, इस उम्मीद में कि वो सुनहरी दरख्त को पालें और अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। मगर जंगल की असल जादू की बात ना तो उसकी ख्वाहिशात में थी और ना उसके रंगों में, बल्कि मुहिमों में थी जो इसने बच्चों के दिलों में जगह दी थी।
लियू की बहादुरी और मोहब्बत की ये कहानी एक अफसाना बन गई, जो सबको ये याद दिलाती है कि सबसे अजीम। Please like and subscribe to Soul Experience. Thank you.